हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आईएएस या यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी के भी बहुत फेवरेट है और इन टॉपिक से या इन क्वेश्चन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो हम उन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। ये आईएएस 2009 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर्स ने, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भेजा था, ये है विंस्टन चर्चिल, और इन्होंने भेजा था मार्च 1942 में भेजा था, क्रिप्स मिशन को भेजा था। और इनका मकसद क्या था? तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस वर्ल्ड वार में इंडियन लीडर्स का सहयोग मिले, इसके लिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भेजा था। ये क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आई, तो उन्होंने डोमिनियन स्टेटस इंडिया को देने के लिए बोला। वार खत्म होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं बोला था। इसलिए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक ऐसा बोला था। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, ये महात्मा गांधी ने बोले थे। तो ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था। तो महात्मा गांधी ने बोला था। क्यों बोला था? तो क्रिप्स मिशन ने जो डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल दिया था वार के बाद, इसके लिए ये बोला था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही, हु वाज द सेकेंड। तो महात्मा गांधी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था 1940s में, 1940 अक्टूबर 1940 के आसपास स्टार्ट किया था। जो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे। उसके बाद जो दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही हुए वो हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्याग्रही हुए। लेकिन ये इंडिपेंडेंट सत्याग्रह जो था, इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए महात्मा गांधी ने बाद में इसको वापिस ले लिया, इस सत्याग्रह को। तो इसका आंसर बी जवाहरलाल नेहरू होगा। तो हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके साथ अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। ये आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का मतलब है, जो साइमन कमीशन इंडिया आया हुआ था, तो भारत के लोगों ने उसका विरोध किया, उसके खिलाफ खड़े हुए, एजिटेशन हुआ। तो क्यों हुआ था ये? तो इसका आंसर है, ये जो साइमन कमीशन था, इसमें 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों व्हाइट थे, मतलब अंग्रेज थे। तो भारत के लीडर्स ने इसका विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। इसके लिए भारत के मेंबर्स ने इसका काफी विरोध किया। ये साइमन कमीशन करीब 1927 में इंडिया आया था। और इसके साथ ही एक और घटना हुई थी कि ये साइमन कमीशन पंजाब में लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तब इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और इनका डेथ हो गया था। तो 1928 में इनकी जो डेथ हुई थी, उसका बदला भगत सिंह ने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मार के लिया, सॉन्डर्स का मर्डर करके उन्होंने इसका बदला लिया। तो अब हम सवाल की तरफ आते हैं, साइमन कमीशन का क्यों विरोध हुआ? तो विरोध हुआ क्योंकि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके कारण लिया गया था? तो इसका आंसर है क्रिप्स प्रपोजल। जो क्रिप्स का मिशन आया था, क्रिप्स ने जो प्रपोजल दिया था, उसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला रिटन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश एंड वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। हु रोट दिस सॉन्ग? एक गाना था अमार सोनार बांग्ला, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये जो है, जो बांग्लादेश का लिबरेशन वार चला था, पाकिस्तान से बांग्लादेश वाले जब अलग होने वाले थे, तो उन्होंने इसको काफी, मतलब इस गाने का मतलब एक काफी अच्छे से यूज किया था। सबके अंदर ये गाना गाते थे जितने भी बांग्लादेशी लिबरेशन लीडर्स थे। तो उन्होंने एक तरीके से एक लिबरेशन वार के लिए इस गाने का यूज किया। और बाद में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तो
बांग्लादेश का ये नेशनल एंथम भी बना। तो क्वेश्चन है कि इसको किसने लिखा था, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से एक इतिहास में एक रिकॉर्ड दर्ज है कि इन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा है। कौन से देश? एक तो ये बांग्लादेश हो गया, अमार सोनार बांग्ला, और एक हो गया हमारा इंडिया। इंडिया का भी नेशनल एंथम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश प्लस इंडिया दोनों के नेशनल एंथम लिखे। और ये जो अमार सोनार बांग्ला ये करीब 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है द रॉलेट एक्ट एम्ड एट। रॉलेट एक्ट का क्या एम था? तो ये रॉलेट एक्ट जो है ये एक्चुअली एक सेडिशन कमेटी बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, सेडिशन कमेटी, और उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे जस्टिस रॉलेट। जस्टिस रॉलेट उसके प्रेसिडेंट थे। और ये रॉलेट एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसने एक अंग्रेजों को ऐसा अधिकार दे दिया था कि किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट में प्रस्तुत किए हुए या बिना मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाए विदाउट ट्रायल उनको जेल में डाला जा सकता था। तो इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल्स। तो इसका आंसर बी होगा। इसलिए ये रॉलेट एक्ट का ये मकसद था, बिना ट्रायल के ही किसी भी भारतीय को जेल में डाल देना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। ये भी रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रेफरेंस टू रॉलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। अब देखिए ये IAS 2015 का क्वेश्चन है और इसके अंदर 3 स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने, 1, 2 और 3। अब इसमें से देखना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। तो सारे स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। तो रॉलेट एक्ट जो है सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था। तो मैंने आपको अभी ठीक इसके पहले क्वेश्चन बताया था, जो सेडिशन कमेटी बनी थी उसके प्रेसिडेंट थे जस्टिस रॉलेट, वो एक कोर्ट के जज थे रॉलेट। तो ये एक सेडिशन कमेटी थी जिसके कि ये प्रेसिडेंट थे और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे रॉलेट एक्ट बना था। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन है इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, तो 1990 से 1922 तक गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था। और ये जो है इस सत्याग्रह के लिए उन्होंने, गांधी जी ने उस समय होम रूल लीग का समय चल रहा था, होम रूल लीग का भी यूज किया था। एक मुस्लिम्स का एक आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, उसका भी यूज किया था। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स का यूज करके उन्होंने सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विथ रॉलेट सत्याग्रह। ये गलत है। साइमन कमीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1927 में आया था और ये रॉलेट एक्ट 1919 में बना था। 1919 में एक्ट बना था और ये जो सेडिशन कमेटी 1918 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो 1 और 2 सही है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 1 और 2 कहां है? बी में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स इन दोनों के बीच में बहुत ही भयानक वार ऑफ वर्ड्स हुआ सूरत के सेशन में जो कि 1907 में हुआ था। तो और इसी दौरान मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस छोड़ दिया, मॉडरेट्स का कब्जा कांग्रेस पे हो गया 1907 में। तो ये स्वदेशी मूवमेंट उस समय चल रहा था। एक्चुअली 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद से स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो ये स्वदेशी मूवमेंट अभी चल ही रहा था। 1907 में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही ये स्प्लिट हो गया। इसे सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, सूरत का विभाजन भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। इन अक्टूबर 1920 हु हेडेड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो हेड थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया, एमएन रॉय थे, इसके फाउंडिंग मेंबर थे एमएन रॉय। और ये ताशकंद में इसको सेटअप किया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। ताशकंद में ये सारे लोग मेंबर एकत्रित हुए और उन्होंने इसको बनाया था। तो एमएन रॉय इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रेस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम। पहला फैक्ट्री एक्ट जिसमें वीमेन और चिल्ड्रेन के टाइमिंग को लिमिटेड कर दिया गया था,
वर्किंग आवर्स को, तो इस किसके समय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था लॉर्ड रिपन। दोस्तों दो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय है, एक तो लॉर्ड रिपन और एक विलियम बेंटिक। इन्होंने भारत में काफी सुधार भी किए थे, भारत के परिप्रेक्ष्य से ये थोड़े अच्छे गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड रिपन के समय इल्बर्ट बिल भी आया था, इल्बर्ट बिल इंडियंस के पक्ष में था, इसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। तो वैसे ही लॉर्ड रिपन ने पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाया था, जिस फैक्ट्री एक्ट के तहत जो बच्चे थे और जो वर्किंग वीमेन थी उनके टाइमिंग को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, और साथ ही 7 साल के ऊपर के बच्चों को ही फैक्ट्री में लगाया जा सकता था, इस कानून में था। यह आईएएस 2007 में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, इल्बर्ट बिल, ये सब लॉर्ड रिपन के समय आए, जो कि स्टेट और यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, तो ये क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1885? तो दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, और यह सेशन हुआ था मुंबई में, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस? सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने पार्टी बनाई वो 3 मई 1939 को बनाई, 3 मई 1939 को बनाई। सुभाष चंद्र बोस का जो थॉट्स थे या जो उनके विचार थे वो लेफ्ट विंग के टाइप के विचार थे, तो इनको लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट लीडर भी कहते हैं, नेशनलिस्ट लीडर। ये 1939 में उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ? तो देखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट या रिफॉर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बेसिस बने। 1917 में मॉन्टेगू का ऑगस्ट स्टेटमेंट आया था, ऑगस्ट स्टेटमेंट यह आया था 1917। फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रिपोर्ट 1918 में आए थे, 1918 में। बाद में ये 1917 का अगस्त स्टेटमेंट और इनका रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का एक बेसिस बना, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स फॉर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी, यूपीएससी इन सब में खुदाई खिदमतगार से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, खुदाई खिदमतगार जो होते थे इनको ऑर्गेनाइज किया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। इन्होंने भी नॉन वायलेंस का ही यूज किया था, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइज किया था, इनको रेड शर्ट भी बोलते थे, रेड शर्ट्स। और कौन होते थे ये जो खुदाई खिदमतगार है? इसका मतलब होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इसको याद कर लीजिएगा एक बार, बीपीएससी में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऐसा ही कुछ सवाल आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें कौन थे, तो इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसमें जो सर्वेंट ऑफ गॉड्स होते थे वो होते थे पश्तून्स। उन्हें पठान भी बोला जाता है, पठान, या अफगानी भाषा में उनको पख्तून बोलते हैं, पख्तून। तो ये यही थे खुदाई खिदमतगार। और ये कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसका जो आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर डी, द पठान नेशनल रीजनल नेशनलिस्ट यूनिट एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्रगल किया था, ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, और इसमें पठान थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड
आफ्टर द, देखिए जब भी हंटर कमीशन का नाम आता है तो आप याद कर लीजिए, तो जालियांवाला बाग का जो मसकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, और एक और बार हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया है। हंटर कमीशन मैं दोनों लिख देता हूं ताकि आपको याद हो रहेगा। एक तो हो गया जालियांवाला बाग के समय हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था, जालियांवाला बाग, और दूसरा इसके पहले हुआ था हंटर कमीशन, वो था 1882, 1882-83 के समय में हंटर कमीशन एक अपॉइंट हुआ था। वो हुआ था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को इंडिया में बढ़ावा कैसे दिया जाए उसके लिए एक हंटर कमीशन बढ़ा था। तो यहाँ पे ये चार जो ऑप्शन दिए गए, हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड आफ्टर द ब्लैक होल अपराइजिंग ऑफ 1856, जालियांवाला बाग और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग मसेकर। ये आईएएस 2001 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं, 16। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगोंग आर्मरी रेड। चिटगोंग बंगाल में एक जगह है, यहां अंग्रेजों का आर्मरी था। तो इस रेड को करने का मकसद था यहां से गोला बारूद जो था अंग्रेजों का उठा लेने का या उसको चुरा लेने का था। इस चिटगोंग आर्मरी रेड बहुत ही फेमस आर्मरी रेड हुआ है, हालांकि यह अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसको इतिहास में बड़े ही अच्छे से मतलब सुनहरे शब्दों में भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में नेशनल मूवमेंट में लिया जाता है। इसका जो मतलब मास्टरमाइंड थे वो थे सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन इनका नाम था, ये इनके मास्टरमाइंड थे। और ये किया गया था 18 अप्रैल 1930, अप्रैल 1930 में ये चिटगोंग आर्मरी रेड हुआ था। मास्टर सूर्या सेन ने एक पार्टी बनाई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इसे आप याद रखेंगे जब भी मास्टर सूर्य सेन का नाम आ सकता है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, और इस आर्मी के दो मेंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी और बीपीएससी या जेपीएससी हर जगह आते हैं। एक तो प्रीति लता वाडीदार, प्रीति लता, ये दो लेडीज थी इसमें जो कि बहुत फेमस हुई, प्रीति लता वाडेदार, और एक जो लेडी है कल्पना दत्त। ये दोनों चिटगोंग आर्मी रेड में भी जुड़ी हुई थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कल्पना दत्त तो डायरेक्टली भी जुड़ी थी, ये इनडायरेक्टली जुड़ी थी। तो ये दोनों जो लीडर हैं इनका नाम आप याद रखेंगे, सूर्य सेन की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से थी। इसके बाद आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये आईएएस 2000 का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को जोड़ना है। देखिए चिटगोंग आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, अभी मैंने आपको बताया चिटगोंग आर्मरी से कल्पना दत्त जुड़ी थी, तो इसका तो ए का 1 हो जाएगा। अभिनव भारत, देखिए अभिनव भारत अनुशीलन समिति और कुका मूवमेंट। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति स्टेट सिविल सर्विसेज के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। जो अभिनव भारत है उसको विनायक दामोदर दास सावरकर, वीडी सावरकर ने बनाया था, अभिनव भारत। यह क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसको इन्होंने बनाया था 1904 में। अच्छा, चिटगोंग आर्मरी रेड में लिख देता हूं 1930, अभी मैंने आपको बताया। इसका अनुशीलन समिति, ये बहुत ही फेमस अनुशीलन समिति है, सेक्रेट इसको सोसाइटी भी बोलते हैं। ये अरविंदो घोष और बरिंदर घोष दो भाई है, उन्होंने बनाया था। ये बना था 1902 में। इसका कुक्का मूवमेंट जो है ये सिखों से जुड़ा है। गुरु राम सिंह ने इसकी स्थापना की थी, कुक्का मूवमेंट। ये इसका ऑर्डर होगा, ए का 1, बी का 3, डी का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। ये हो जाएगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 17, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। तो फ्रेंड्स गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया 1915 में वापस आए। यहां आने के बाद उन्होंने एक्सटेंसिवली इंडिया का ट्रेवलिंग किया, इंडिया को देखना चाहा। इसके बाद इन्होंने पहला जो अपना सत्याग्रह लॉन्च किया वो किया इनका, गांधी जी का इंडिया में सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ, और वो हुआ चंपारण में। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। तो गांधी जी का बिल्कुल इंडिया का पहला जो मूवमेंट था वो चंपारण सत्याग्रह था। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण में बुलाया गांधी जी को किसने था? तो जिन्होंने बुलाया था उनका नाम था
राजकुमार शुक्ला, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बीपीएससी में कई बार पूछे गए, हर 2 साल में एक बार पूछा जाता है कि किसके कहने पे गांधी जी चंपारण आए या किसके कहने पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया, उन्होंने चंपारण आके उन्होंने सत्याग्रह शुरुआत किया, तो ये थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के ही रिक्वेस्ट पे गांधी जी बिहार चंपारण में आए और वहां पे उन्होंने जो नील की खेती, इंडिगो के जो प्लांटर्स थे, उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ही जुल्म किया था, तो जो इंडिगो के जो फार्मर्स थे, जो उनके हालत में सुधार के, उनके स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज, इंडिया 1947 में आजाद हुआ और ये जब आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, ये लिखा हुआ है जे.बी. कृपलानी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए कितने इजीली आपको मार्क्स मिलेंगे ये सब, ये देखिए ये भी इजीली मार्क्स मिल सकता है, ये IAS 2002 का क्वेश्चन है। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, वो हमेशा आते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बताए हैं आपको, आई होप आपने याद रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस से ब्रिटिशर्स ने जिनको डिसमिस किया था वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ICS के ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के। इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। वहीं ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है, इनका भी नाम आप याद रख लीजिएगा, ये इंडिया के सबसे पहले ICS ऑफिसर थे, फर्स्ट ICS ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर। नाम तो इंडियन सिविल सर्विसेज था लेकिन उसमें फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। इंडिया के जो पहले सिविल ICS बने वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस ने ICS का एग्जाम निकाला था बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये देखिए IAS 1996 का क्वेश्चन है। अब अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे आते रहते हैं। ये चारों नाम बहुत ही फेमस है, इनसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आते रहते हैं, बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अभिनव भारत, क्वेश्चन नंबर 21। अभिनव भारत जो है आपका BD सावरकर ने, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया 1904 में BD सावरकर ने इसकी स्थापना की। अनुशीलन समिति 2 भाई अरविंदो घोष और बरिंदर घोष ने 1902 में किया। फिर गदर पार्टी, गदर पार्टी बहुत ही फेमस है और ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कराई थी और ये सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था। फाइनली जो D है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी CR दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चौरी चौरा घटना के बाद जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया था तो CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी उस समय। तो इसका आंसर ये अपना हो जाएगा D हो जाएगा। A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। D इसका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। CSP बोलते हैं इसको, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर का नाम पूछ रहा है। यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। MN रॉय, अभी मैं थोड़ी देर पहले ये मैंने आपको बताया, ये सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ताशकंद में स्थापना की थी, उसके हेड थे। मैं आपको 4 नाम बताता हूं जो कि CSP से इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए, आप याद कर लीजिएगा। JP नारायण, ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। CSP के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, 4 मेंबर CSP के फाउंडिंग मेंबर, एक JP नारायण, एक आचार्य नरेंद्र देव, जो यहाँ नाम दिया हुआ है आचार्य, ND लिख देता हूं मैं, नरेंद्र देव। तीसरे जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे बसवान सिंह, और चौथे इसके फाउंडिंग मेंबर थे योगेंद्र शुक्ला। तो ये चारों नाम थोड़ा दिमाग में अपने रखेंगे। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के चारों फाउंडिंग मेंबर थे, तो इसमें नाम आचार्य नरेंद्र देव का दिया हुआ है, तो इसका D आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990 वाज पॉपुलरली नोन एज। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें नहीं भी मालूम है तो हम गेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है उसे इतिहास में तो हम जानते ही हैं। 1919 में सबसे फेमस हमें पता है जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस समय आया था रॉलेट एक्ट। तो एक बार हम गेस तो जरूर कर सकते हैं कि रॉलेट एक्ट का ही नाम हो सकता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो। ये इस 1996 का क्वेश्चन है और इसका आंसर एग्जैक्टली रॉलेट एक्ट ही होगा, रॉलेट एक्ट। इसी को एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। 1930 में महात्मा गांधी ने बहुत ही फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। ये सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया था और ये साबरमती से, साबरमती जो कि अहमदाबाद में, साबरमती से उन्होंने दांडी तक की पैदल यात्रा की और वहां जाके इन्होंने नमक का कानून तोड़ा। तो ये साबरमती से शुरू हुआ ये था ये मूवमेंट। और इसके बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कई बार डेट भी पूछ लेते हैं स्टेट वाले जो सिविल सर्विसेज जैसे बीपीएससी वगैरह उसमें। तो ये 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी साबरमती से निकले और 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचे और उन्होंने वहां पे नमक का कानून तोड़ के मूवमेंट स्टार्ट किया। एक्चुअली साबरमती से जब निकले तभी उन्होंने तो मूवमेंट तो स्टार्ट कर ही दिया था। तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द रेडिकल विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। ये नाम याद कर लीजिएगा, इन अपोजिशन टू। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और कई बार सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन में आया है, खासकर ये स्टेट सिविल सर्विसेज में बहुत पूछते हैं। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना देखिए, इसके जो मेंबर्स थे एक तो जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट बनी। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने कांग्रेस का जो डिमांड बताया था वो डोमिनियन स्टेटस बताया था। तो डोमिनियन स्टेटस, जबकि ये जो लीडर्स थे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये पूर्ण स्वाधीनता चाहते थे, फुल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने इसके मतलब कारण एक अलग पार्टी बना ली थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इसी के लगभग ऑपोजिशन में, मतलब इसका विरोध करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू, ये इसके सेक्रेटरी बने, इस पार्टी के सेक्रेटरी बने। और जो इसके प्रेसिडेंट बने वो बने एस श्रीनिवासा अयंगर, एस श्रीनिवासा अयंगर। तो ये इसके प्रेसिडेंट बने और ये दोनों इसके सेक्रेटरी बने। हालांकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका इन्हीं दोनों ने निभाई थी इसको बनाने में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर सी। अब इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाइकॉटेड बिकॉज। तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और 7 ब्रिटिशर्स थे, वाइट थे, ब्रिटिशर्स सारे वाइट मेंबर्स थे। तो इसका विरोध इसीलिए इंडियन लीडर्स ने किया था क्योंकि उन्होंने किसी भी इंडियन लीडर को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। तो इसका जो आंसर होगा, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। तो इसलिए 1927 में इसका विरोध हुआ और इसके विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय का डेथ हुआ था। लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज कराया और उससे चोट लगी लाला लाजपत राय को, उनका डेथ हुआ। और इनके डेथ का जो बदला है भगत सिंह ने लिया था सॉन्डर्स की हत्या करके। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन को के फाउंडिंग मेंबर थे महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी इंडिया आने के बाद पहले इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद गुजरात में इन्होंने 2 मूवमेंट किए थे, खेड़ा और अहमदाबाद में, तो उसी से रिलेटेड है। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हु वाज द लीडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिसाब से। इसके जो फाउंडर थे या मेन लीडर थे तो लाला हरदयाल। इसकी स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा और इसका हेड क्वार्टर जो बना था वो था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिविल सर्विसेज में लगभग बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी में लाला हरदयाल या गदर पार्टी से एक क्वेश्चन हर 1-2 साल पे आते ही रहते हैं, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह 1920 वाज। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली जो कि गुजरात में है, तो यहां पे जो सत्याग्रह हुआ 1928 में, इसकी कमान संभाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए
पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन बारडोली की औरतों ने इनके नाम के साथ सरदार टाइटल जोड़ दिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन सरदार नाम कैसे पड़ा। तो ये बारडोली से इनका नाम का सरदार इनके नाम के आगे टाइटल पड़ा, और ये बारडोली की औरतों ने इनके नाम के आगे सरदार लगाया था। इसके बाद देखिए इसमें, अच्छा एक चीज यहाँ महादेव देसाई है, मैं आपको इससे क्वेश्चन बीपीएससी में 1-2 बार आया हुआ है, मुझे याद है इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। बीपीएससी ने यूपीपीएससी में भी आया हुआ है। महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे? महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके साथ ये विट्ठल भाई जे पटेल का नाम है। तो विट्ठल भाई जे पटेल जो हैं ये स्वराज पार्टी के को फाउंडर थे, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। और साथ ही ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी थे। विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के एल्डर ब्रदर थे। चलिए इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में काफी सारे प्रावधान दिए गए थे, और इनसे 2-3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस आते रहते। देखिए आईएएस 2005 का क्वेश्चन है, तो मैं आपको बताता हूं। जो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है डायरकी। पहले प्रोविंसेस में डायरकी थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविंसेस से डायरकी हटा के सेंटर में डायरकी कर दिया। तो डायरकी एट सेंटर, ये इसका बड़ा प्रोविजन था। इसके बाद 1930 में आरबीआई भी, 1935 में आरबीआई बनाने का प्रावधान दिया गया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनाने का प्रावधान था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी सवाल अगर आएगा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया किस एक्ट के हिसाब से बना, तो फेडरल कोर्ट जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान से बना। और ये बना कब था, तो 1937 में। 1935 में एक्ट आया, उसमें प्रावधान बनाया गया, तो फिर 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर मॉरिस ग्वायर, GWYER, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, 1937 में बना। इसके साथ ही 1935 के एक्ट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे, वो थे फेडरल सेपरेट बर्मा। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बर्मा को सेपरेट किस एक्ट के हिसाब से किया गया था? तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बर्मा को सेपरेट किया गया था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में आता है, स्टेट पीएससी में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। साथ ही बाईकैमरलिज्म मतलब दो विधानसभा, दो जो होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, उसी को मतलब 2 सदन जो होते हैं, द्विसदनीय, उसे बाईकैमरलिज्म कहते हैं। तो जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे, 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म का प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बने थे। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, देखिए पहले डायरकी था तो ऑटोनॉमी नहीं था प्रोविंस में, तो प्रोविंस में डायरकी खत्म कर दिया गया और सेंटर में डायरकी लगा दिया गया, तो इनकी ऑटोनॉमी बनी रह गई। तो ये इसका एक प्रावधान था, ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर लाइन नंबर 2 है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। तो अभी मैंने आपको बताया फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट का इसमें प्रावधान था, तो 1937 में फेडरल कोर्ट बना। तीसरा इसका ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ये भी सही है, तीनों लाइन सही है। देखिए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक बड़ा मकसद ये भी था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। इस फेडरेशन के अंदर प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे, प्रोविंसेस भी रहेंगे और कमिश्नर के स्टेट्स भी रहेंगे। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बना। तो ये तीनों लाइन सही है, तो इसका आंसर डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर डी हो गया। अब इसके आगे बात बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये आईएएस 2004 का क्वेश्चन है। 4 इसमें दिया हुआ, चौरी चौरा आउटरीच, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, दांडी मार्च, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आइए हम जानते हैं। जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, तो 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये 1909 में हुआ था। दांडी मार्च अभी मैंने आपको बताया 1930 में हुआ था। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ये 1918 में आया था। 1917-18 के बीच में 18 में आया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो देख लीजिए, सबसे पहले हुआ हमारा 1909 यानी 2, उसके बाद 1918 यानी 4, 2, 4, फिर 22 और 30, 2, 4, 1, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का बी।
इसके बाद बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 32. Consider the following statements. The most effective contribution made by Dadabhai Naoroji to the cause of Indian national movement was he. अब दादा भाई नौरोजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो दादा भाई नौरोजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था उसको देश के सामने या विश्व के परिपटल पे उन्होंने रखा था, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट यही था, एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए ये IAS 2012 का क्वेश्चन है। मैं उस किताब का नाम यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था, ये किताब किसने लिखा था? तो ये किताब दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और इस किताब के माध्यम से उन्होंने एक जर्नल भी लिखे थे, तो इनके माध्यम से उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे अंग्रेज हमारा यानी इंडियंस का धन, इंडियंस का पैसा लूट रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यही था। फ्रेंड्स, अभी इसके साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, और साथ ही आपके सुझाव और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।